वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ अपडेट्स हैं, कुछ तो न्यू वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो नई शिक्षक भर्ती आपकी 2025 में चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। और रेलवे टीचर की भर्ती में जो एलिजिबिलिटी चेंज हुई है, आपकी बीएड को बाहर किया गया है, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि अब नई एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में TRE 3 की जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड ट्विटर कैंपेन चल रहा है या फिर जो प्रोसेस चल रहा है ज्वाइनिंग की, वो कहाँ तक पहुँची उसके बारे में अपडेट आया हुआ है। तो सब कुछ एक एक करके बात करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले न्यूज़ है हमारी, हम TRE 3 के लिए देख लेते हैं। जो BPSC टीचर हैं उनसे रिलेटेड ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आज का अपडेट है। ज्वाइनिंग के लिए अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर अभियान। ठीक है, आप सभी को पता है कि पिछले 2024 फरवरी से इसकी वैकेंसी आई थी TRE 3 की, और अभी फरवरी 2025 में हो चुकी है, लगभग 1 साल हो चुका है। तो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसलिए जो है कैंडिडेट्स को चिंता हो रही है कि ज्वाइनिंग कब होगी। फिलहाल प्रोसेस चल रहा है, DV चल रहा है, बट यहाँ पर कुछ अपडेट है वो हम देख लेते हैं। तीसरे चरण अभ्यर्थियों का अभी तक ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं हुआ है। मामला तीसरे चरण के BPSC शिक्षक अभ्यर्थियों का है। ठीक है, तो टीचर कैंडिडेट्स हैं, देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में क्या लिखा है। तीसरे चरण की अभी जो है काउंसलिंग अभी संपन्न हुई है और चल भी रही है, संपन्न नहीं हुई। अभी फरवरी, आपको पता है 20 से 28 तक अभी काउंसलिंग होना है। तो उसके पूरा मतलब आपका फरवरी जाना ही है, काउंसलिंग चल रहा है। उसके बाद फिर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं जिनका हो चुका है, उनका ये कहना है कि पिछले 2 वर्ष सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ना चाहते हैं ज्वाइनिंग के लिए। और 2 वर्षों से चल रहा BPSC तो शिक्षक भर्ती जो पहले TRE 1 और 2 आया है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तब यहाँ पर BPSC के चेयरमैन दूसरे थे, अतुल प्रसाद थे, जो 2023 में शुरू हुई थी। उसमें जो है 6 महीने के अंदर 2 भर्तियाँ हो गई थी, मतलब एक एक करके 6 महीने में एक और बाद पे दूसरी। ठीक है, TRE 1 को 6 महीने के अंदर संपन्न करा लिया गया था, ज्वाइनिंग करा दी गई थी। और जो 2 आया था वो भी लगभग 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ ज्वाइनिंग हो गई थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कैंडिडेट्स को कि अभी ये TRE 3 जब से आया है 1 साल हो गया, अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई है, इतना स्लो प्रोसेस क्यों चल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर ये सब यहाँ पर ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है और काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है, कल आप सभी ने देखा भी होगा। और तीसरे चरण की जो है भर्ती परीक्षा है, इस समय के पाठक हैं अपर मुख्य सचिव, पहले थे स्टार्टिंग में। ठीक है, पूर्व जो है इसके अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यकाल में शुरू तो हो गई थी, लेकिन बाद में जो है यहाँ पर पहले परीक्षा होनी थी, मार्च में हुई थी, मार्च में फरवरी में फॉर्म भरा के, लेकिन जो है लीक हो गया था, दोबारा से आपका पेपर हुआ था जून जुलाई में। ठीक है, जुलाई में पेपर हुआ था। तो यहाँ पर अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, बस यही यहाँ पर मैटर है, ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा इसके लिए यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहा है ट्विटर पर, और इसीलिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित किया गया है। तो ज्वाइनिंग आपकी जल्द ही होगी, फरवरी में आपका जो है जो भी मामला बचा हुआ है TRE 3 का वो कंप्लीट हो जाएगा। TRE 3 का जो ट्रेनिंग है मार्च में और ज्वाइनिंग भी मार्च में ही होना है। तो ये अपडेट है यहाँ पर, और अच्छी भी खबर है, कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ को उठाया जा रहा है, तो जल्द ही ज्वाइनिंग आपको मिलने वाला है। बाद में देखते ही जो रेलवे शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है, इसकी लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है, और इसीलिए बढ़ाई गई है क्योंकि यहाँ पर जो PRT में BED को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, पहले जो है आपकी एलिजिबिलिटी थी उसमें BED को ग्रेजुएशन के साथ ले लिया गया था, लेकिन अब BED को यहाँ बाहर कर दिया गया है। केवल आपको DLED BTC मतलब कि डिप्लोमा वाले ही यहाँ पर भर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सीधा हम बात कर लेते हैं, पहले क्या योग्यता थी और अब क्या योग्यता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। पहले योग्यता थी PRT के लिए, पहले प्राथमिक रेलवे शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता कम से कम 50% के साथ आपका 12th हो। ठीक है, आपने इंटर किया हो 50%, या फिर कोई समकक्ष स्केल, या फिर 2 वर्ष का आपका प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा हो। ठीक है, या फिर कम से कम 45% के साथ आपने 12वीं पास की हो या समकक्ष हो, NCT के हिसाब से आपने 2 वर्ष का जो है कोई भी डिप्लोमा किया हो, या फिर कम से कम 50% के साथ 12वीं हो और 4 वर्ष वाला जो आपका DLED होता है वो हो, या फिर 50% के साथ जो है 12th हो और विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, अथवा ग्रेजुएशन के साथ आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। मतलब कि आपको ग्रेजुएशन आपने किया है तो आपका यहाँ पर होना था BED। ओके, लेकिन यहाँ पर नया कर दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर
12th या इसके समकक्ष और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब यहाँ पर हर जगह देखिए यहाँ पर डिप्लोमा BLED कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पर कहीं आपको BEd नहीं दिखाई देगा। ठीक है, BEd यहाँ पर पूरी तरीके से हटा दिया है और पहले BEd था, बस यही यहाँ आपका कुछ चेंज हुआ है और कुछ यहाँ नया नहीं है। तो फिलहाल आप PRT में BEd एलिजिबल नहीं है, केवल आपको TGT में ही BEd अलाउड है। ओके, और नया देख लेते हैं यहाँ यूपी में जिले वाइज जो वैकेंसी आती है कस्तूरबा स्कूलों में, और मैं बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम, लगभग हर ज़िले में वैकेंसी आ चुकी है। यूपी के 75 ज़िलों में कुछ ही ज़िले हैं जो ये लास्ट में आ रहे हैं। ठीक है, और अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर TGT PGT की आती है। पहले स्टार्टिंग में TGT की आ रही थी, तब मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर PGT की आ रही है। ओके, तो PGT की और प्रधानाचार्य की, तो यहाँ पर ये बदायूं जिला है, यहाँ पर प्रधानाचार्य की वैकेंसी 7 है इसमें। ठीक है, और इसमें आपका मास्टर डिग्री के साथ कुछ अनुभव मांगा गया है, 15 या 20 वर्ष का आपका सेवा का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है PGT हिंदी अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट की PGT में अच्छी वैकेंसी है। हिंदी में 7 है, अंग्रेजी में 7 है, गणित में 7 है, केमिस्ट्री में 7 है और जीव विज्ञान में 7 है। ठीक है, इसमें भी कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज PGT की आई हुई हैं, और इन सभी में आपको जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। ओके, PG की डिग्री होनी चाहिए आपको, और यहाँ पर कोई भी BEd की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपका मास्टर डिग्री यहाँ पर मांगा गया है। ओके, ये PGT की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप यहाँ पर आराम से भर सकते हैं फॉर्म को, और 22,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। यहीं पर आपका लैब असिस्टेंट के भी 21 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। इसके अलावा आपका लिपिक की 7 सीटें हैं, और केयर टेकर स्टोर कीपर यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज भी होती हैं। तो ये पूरी तरीके से आवासीय होते हैं ये टीचर्स, और महिलाओं के लिए वैकेंसीज होती हैं। आप यहाँ पर टोटल देख सकते हैं, उम्र यहाँ पर 25 से 45 वर्ष होती है, और अधिकतम आयु 60 साल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी एज भी मिल जाती है, तो अच्छी वैकेंसीज होती हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल डिटेल में आप ये PDF देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ। फ़िलहाल तो ये 6 तारीख को ही प्रकाशित हुआ है, और आपके पास से काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर टाइम मिल गया है, अभी फॉर्म इसको भर सकते हैं। ठीक है, 22 फरवरी, ठीक है, 22/2/2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म भर के इसमें भर सकते हैं। ये आपका ऑफलाइन पेपर होता है, सॉरी मेरिट बेस होता है, फॉर्म आपको ऑफलाइन भेजना है, सिलेक्शन आपका मेरिट बेस होता है। तो ये आज का अपडेट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।